नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान। पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी का प्रकोप यहां हर कोई झेल रहा है, लेकिन एक महकमा ऐसा है जो इस कोरोना महामारी के सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव झेल रहा है और सबसे ज़्यादा इससे दो चार हुआ है। दिन रात अनवरत जो प्रक्रिया उनकी चली है और जो काम उनका चला है, जो उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा है, वो आज हम जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो एक कोरोना को लड़ने के लिए फ्रंट वॉरियर्स जो हैं, ये पूरी एक सेना लगी हुई है। आज उस सेना के सेनापति CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं कि पिछले 1.5 साल में कोरोना महामारी को लेकर किस तरह से पूरी रणनीति बनी, किस तरह से अभी तक इसको निपटने के लिए जो सारी चीज़ें, जो प्रोग्रामिंग, जो प्लानिंग करते आए हैं, क्या कहना है डॉक्टर साहब का। आइए बात करते हैं। सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते, धन्यवाद। जैसा कि उदयपुर में पहला केस आया था और जो इटली का दल उदयपुर से घूम के गया था, तब से ही हमारा जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग इस कार्य में जुट गया था। जैसे मैं बताऊं, उस समय एक एक केस करते केस बढ़ते गए और उस लहर को पहली लहर माना था। पहली लहर में एक केस या 2 केस आने पे उस पूरा 5 किलोमीटर का एरिया कर्फ्यू ग्रस्त हो जाता था और कोई बाहर नहीं निकल सकता था। पहली लहर में हमारी प्राथमिकता थी संक्रमण फैले नहीं, एक दूसरे में फैले नहीं, और दूसरी लहर में एक दूसरे में फैले नहीं, ये प्राथमिकता तो रही। साथ में हॉस्पिटल में बेड अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, जो इंजेक्शन थे उनकी अवेलेबिलिटी, वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी, उस पे प्रशासन और विभाग का पूरा ध्यान रहा। और जिस तरह से दूसरी लहर हमने देखी जिसमें मोर्टिलिटी ज़्यादा थी, एक दूसरे में संक्रमण फैलने की दर भी 60% ज़्यादा थी, कोरोना वायरस ने बार स्ट्रेन भी बदला, तब से लगा के अभी तक मैं और मेरी पूरी डॉक्टर्स टीम, पूरा नर्सिंग स्टाफ और सारी आशा सहयोगिनी और अदर विभाग के भी जो भी अफसर और जो कार्मिक लगे हुए हैं, इस वजह से मैं समझता हूँ उदयपुर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। और अन्य ज़िलों के मुकाबले में हमारा उदयपुर में जो मोर्टेलिटी रेट थी और जो भी अव्यवस्था हो सकती थी, वो सजगता से नहीं हुई। जैसे कि हमको पता है कि पूरे राजस्थान का जो मॉडल है पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में फेमस है। हमारे CM साहब ने लगातार VC के माध्यम से सारे जिला कलेक्टर, सारे CMHO, SP साहब सभी से वो टच में रहे और इवन कि उन्होंने वार्ड पंच तक की VC करी। हमारे मंत्री महोदय ने उनके साथ सभी लोगों से VC करी, लगातार एक राजस्थान की टीम के रूप में कार्य किया। और आज हम, जैसे आपने कल देखा, हमारे 0 केस थे, तो एक जीत की ओर हम हैं। लेकिन मैं वापस ये कहना चाहूँगा, क्योंकि एक्टिव केस अभी भी हैं, वायरस बिल्कुल गया नहीं है, वायरस है और ये ऐसा वायरस है जो कभी भी स्टैंड बदल सकता है और कभी भी फैल सकता है। इसलिए हमको सजग रहने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर्स के लिए भी सर ये जो चीज़ थी पूरे वर्ल्ड में एक नया चीज़ थी कि भाई इसके लिए कोई तैयारी पहले से नहीं की जा सकती, या डॉक्टर्स को ट्रेनिंग इसके लिए यूँ कहें कि पहले से नहीं होती। किस तरह से रणनीति बनाई, किस तरह से, क्योंकि डॉक्टरों का बचाव भी बहुत ज़रूरी था कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो इसको लेकर किस तरह से रणनीति तैयार कैसे किया आप लोगों ने। जैसा कि वैश्विक महामारी अमूमन 100 साल में एक बार आती है, तो इस तरह से पहले जैसे कि सरकार था, जो डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी, जो स्वीपर और जो भी लोग कोरोना पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, उनका फेस शील्ड और PP किट, पूरा PP किट पहन के ही वहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट करते थे। हमारी जो सैम्पलिंग टीम थी वो भी PP किट पहन के सैंपल ले रही थी, और होम आइसोलेशन पे हमारी टीम जो घर जा रही थी वो भी पूरा PP किट पहन के पेशेंट से मिल रही थी ताकि वो संक्रमित नहीं हो। और जैसा कि राज्य सरकार ने हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले टीका लगाया। सरकार की प्राथमिकता थी कि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे वो प्राइवेट के हो, इनको, चूँकि वो हॉस्पिटल में बैठे हैं, हॉस्पिटल कैंपस में बैठे हैं, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो इन्फेक्शन चांस ज़्यादा है, तो सबसे पहले इनको प्राथमिकता से टीकाकरण किया। तो एक सरकार का अच्छा कदम था। तो इस वजह से हमारे अच्छे खासे टीम बचे भी रहे संक्रमण से। क्योंकि सर आप भी इसमें लगातार लगे रहे 1.5 साल से कोरोना के, मैं आपके कुछ संस्मरण जानना चाहती हूँ जो आपके पर्सनली आपसे जुड़े हुए हों, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, किस तरह से आपने ये सारा मैनेज किया, और क्या कुछ आपको ऐसी कुछ यादें हमेशा के लिए रह गई कि ये कोरोना मैं इस वजह से नहीं भूल पाऊँगा। देखो, पहली लहर में हालांकि संक्रमित लोग कम थे, फिर भी हम रात को भले 1 बजे जा रहे हैं, भले 12 बजे जा रहे हैं, 11 बजे जा रहे हैं, तो जाके सारे कपड़े गर्म पानी में गेट पे ही एक बाल्टी में डालना, दूसरे गर्म पानी से नहाना, फिर घर के अंदर जाना, और ये सारा था। फिर भी हम बच्चों से नहीं मिलते थे और खाना भी अलग खाते थे।
हालांकि सेकंड लहर में पेशेंट भी ज़्यादा थे, पर कम से कम ये नहीं रहा, थोड़ा सा डर भी लोगों में कम रहा, हम लोगों में भी कम रहा। इसके बाद हमारा जो पहले है हॉटस्पॉट एरिया बना था कांजी का हटा, वहाँ भी मेरी टीम और डॉक्टर बमणे जी जो शहर प्रभारी कोविड है उनकी टीम ने रात रात 2-3 बजे तक काम किया, और वो लोग सकड़ी गलियों में गए, मेरी पूरी टीम गई, और जिला प्रशासन ने भी जिस तरह से बसें लगा के पूरा वहाँ से लोगों को शिफ्ट किया, और सभी का 2-3 बार सैंपल लिया, और नेगेटिव 2 नेगेटिव आने के बाद ही उनको घर जाने दिया। एक वो घटना हमको याद है। और जो पहला केस आया था मुल्लातली एरिया में, जो 5 किलोमीटर के एरिया में जो कर्फ्यू लगा था, वो एक देखने जैसी चीज़ थी, कैसे पूरे गली बाज़ार बंद हो रहे हैं। दूसरी चीज़, जब लॉकडाउन हुआ तब सिर्फ शहरों में मेडिकल की टीम घूमती थी, या जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन। इसमें देखने वाली बात थी, सड़कें सुनी थी, और जो पेड़ पौधे थे तो बिल्कुल देखने लायक थे, बिल्कुल ताज़ा हो चुके थे, खिले उठ चुके थे, और बिल्कुल एनवायरनमेंट क्लीन था। ये सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी पड़ती है। हाँ, नहीं भगवान नहीं कराए ऐसी नहीं ये क्लीनलीनेस इतनी हमने सीखा। मैं और मेरी टीम ही बात करते थे कि साल में एक बार तो लॉकडाउन भी होना चाहिए, महीने भर का पहले से कह दो, ताकि कम से कम एनवायरनमेंट तो क्लीन हो जाए। कोरोना के इस काल में सर हमको ये देखने को मिला है कि आम जनता का भी गुस्सा जो है, वो ग्रैटिट्यूड तो है ही डॉक्टर्स के प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता का गुस्सा भी काफ़ी झेलना पड़ा है डॉक्टर्स को। क्या कहेंगे? देखो क्या होता है, किसी घर में कोई सीरियस होता है तो वो सीरियस वो हाँफ रहा है, उसको सांस में तकलीफ़ हो रही है, वो हॉस्पिटल लेके जा रहा है, तो हो सकता है उसको बेड मिलने में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और कभी कभी 2 घंटे भी वेट करना पड़ा हो, उसको ऑक्सीजन ज़रूरत थी। तो उसमें स्वाभाविक है, उनकी जगह हम होते तो हम भी चाहते कि मेरे परिवार के सदस्य को, मेरे बेटे को, मेरे मम्मी को, मेरे पापा को जल्दी से जल्दी इलाज मिले। ये स्वाभाविक होता है, आदमी टेंशन में होता है। तो और उधर सामने हमारे जो डॉक्टर है, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है, वो भी पेशेंट को ट्रीट कर करके वो भी इरिटेट हो चुका होता है। तो जहाँ दोनों चीज़ें गर्म हो जाती है वहाँ पे थोड़ा बहुत जड़ब हो जाती है। बाकी जहाँ नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर ने थोड़ा सा काम होके काम किया, थोड़ा शालीनता से पेशेंस रख लिया, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। या फिर जहाँ पे अटेंडेंट ने पेशेंस रखा वहाँ भी लड़े झगड़े नहीं हुए। तो थोड़ा छोट मोट तो होता रहता है। मोटे मोटे तौर पे अगर देखे जाएँ, जिले के कप्तान आप हैं, कितने डॉक्टर्स को इस महामारी में हमने खोया है? लगभग उदयपुर ज़िले की बात करें तो हमारे टोटल 477 डॉक्टर संक्रमित हुए, जिसमें एक मैं भी हूँ, और हमारे 2 डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर थे उनकी डेथ भी हुई है। और जैसा कि अदर सिटी में या इंडिया के अदर सिटी की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा डॉक्टर की डेथ हुई है। इस मामले में हमारा उदयपुर 2 डॉक्टर खोया, लेकिन वो भी एक अपूर्ण क्षति है जिसकी भरपाई मुश्किल है। तो हालांकि उनके 2 वैक्सीन भी लग चुकी थी, पर दिन रात पेशेंटों से मिलते रहेंगे तो चांस तो है ही है इन्फेक्शन होने के। एक बड़ा सवाल सर आपसे ये पूछना था कि जब भी हॉस्पिटल में डेथ होती है, कोरोना से डेथ होती है, तो उसमें ये सवाल बीच में कहीं ना कहीं आया था कि जो रिपोर्ट लास्ट की जो बनती है, डिस्चार्ज टिकट जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर डेथ बाय कोरोना नहीं लिखा जाता, मतलब उसमें कोरोना मेंशन नहीं किया जाता। तो जो क्लेम्स होते हैं उनको आगे जो योजनाओं के लाभ मिलने होते हैं, सरकारी योजनाओं के या इंश्योरेंस के, वो चीज़ों में उनको दिक्कतें आई। क्या कारण है इसका? नहीं, देखो, डेथ ऑडिट रिपोर्ट होती है, 4 पन्नों की रिपोर्ट होती है, उसमें क्लियर कट होता है डेथ ड्यू टू कोविड-19 या अदर। तो हमारे पास जो ऑडिटेड रिपोर्ट आती थी, जिस प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, तो उसमें लिखा होता है 19 कोविड से डेथ हुई है। इसमें होता क्या है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अगर आपके सिम्टम्स सारे ही हैं और लेकिन आरटीपीसीआर में अगर पॉजिटिव नहीं हो तो उसको ज़रूर नहीं माना था। हालांकि बाद में ये भी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर बाद में ये भी लिखा आ गया था कि अगर सीटी स्कैन में आपके सारे साइन हैं और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही किया जो कोविड का, तो उसको भी एक कमेटी के द्वारा माना जाए। किसी पेशेंट का हो सकता है कोई प्रॉब्लम आई होगी, बाकी तो उसमें है, मेंशन है। कोरोना की तीसरी लहर आने को है, कुछ मिलने लग गए हैं। राजस्थान में इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्या तैयारी है सर? देखो, राजस्थान सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे उदयपुर में भी 7 जगह पे ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उस ऑक्सीजन प्लांट पे 125 kV के डीजी सेट भी लग रहे हैं। हमने और हमारी जिला प्रशासन कलेक्टर साहब के माध्यम से जो UCCL है, हिंदुस्तान जिंक है और ICC वाले भी हमको डीजी सेट दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो R&D में बच्चों के लिए अलग से वार्ड तैयार कर दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 13 CSC पे कोविड कंसल्टेशन केयर सेंटर हमने रेडी कर रखे हैं,
जिन घरों में रहने की अलग से व्यवस्था नहीं हो उनके लिए कोविड केयर सेंटर भी 14 जगह पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारी कर ली गई है। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हमारे पास खूब मात्रा में आ चुके हैं और जो ऑक्सीजन प्लांट है जो गवर्नमेंट में 23 जगह प्लांट लग रहे हैं और प्राइवेट में भी जहां 60 बेड हॉस्पिटल है और जहां 60 से ऊपर के हैं उनको भी अपने 50% बेड ऑक्सीजन सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम से जोड़ने हैं, तो वो भी प्लांट लगा रहे हैं, अंडर प्रोसेस है। थर्ड वेव अगर आती है तो हमारे ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी और लिक्विड ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऑक्सीजन प्लांट से यहीं पे जनरेट कर लेंगे और 5 से 10 लीटर के जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं तो उस पेशेंट को उनमें रखेंगे। तो हम रेडी हैं, हमारी सरकार रेडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, इक्विपमेंट रेडी है, टीम रेडी है और लगातार वीसी के माध्यम से अभी पिछले 5 दिन लगातार ट्रेनिंग हो रही है, एक नर्सिंग कर्मी तक ट्रेनिंग हो रही है। फिर भी मैं चाहूँगा तीसरी लहर नहीं आने के लिए एक तो वैक्सीनेशन बहुत जल्दी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन जल्दी हो जाएगा तो लोगों में एंटीबॉडी डेवलप होंगे तो इन्फेक्शन फैलने के चांस कम होंगे। दूसरा, अब हम तीसरी लेयर से रेडी हो गए हैं तो हमको लापरवाह नहीं होना है। यूँ नहीं है कि चलो सरकार ने तैयारी पूरी कर ली कि मेडिकल विभाग रेडी है तो हम चलो लापरवाह हो जाए। मास्क आपको लगाना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी आपको मेंटेन करना ज़रूरी है, सोशल सैनिटाइजर की ज़रूरत ज़रूरी है। अनावश्यक भीड़ में नहीं जाएँ, आप घर में ही सुरक्षित है ना, घर में ही सुरक्षित रहें। जिन ने लापरवाही करी कितनी सारी डेथ हो गई, तो ये ज़रूरी है। अंतिम सवाल मेरा ये है, वैक्सीनेशन की आपने बात करी, ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन में जो आ रही वो एक चुनौती है आपके लिए। कभी कोई कुल्हाड़ी लेके आ जा रहा है, कभी कोई चिकित्सा टीमें जो हैं उनके ऊपर हमले जैसी बातें आ रही हैं, कई सारी चीज़ें हैं, उनके पीछे लट लेके ग्रामीण लोग जो दौड़ जाते हैं। कैसे डील कर रहे हैं, कैसे जागरूक कर रहे हैं उनको? हमारे कोटड़ा, गोगोंदा, लसड़े क्षेत्र में हुआ था, कोई लठ लेके पीछे दौड़ रहा था, कोई कुल्हाड़ी लेके दौड़ रहा था, कई महिला को जिनको देवता आ रहे हैं, तो ये दुनिया भर के नाटक होते हैं। लेकिन हमने लगातार कांस्टेंट हैमरिंग रखी, हमने समझाइश रखी और जिला कलेक्टर साहब ने भी स्पेशल आरएस ऑफिसर डिप्यूट किए ग्रामीण क्षेत्रों में और हमारे सरपंच, वार्ड पंच और जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, इन लोकल जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सबसे पहले हमने उनको टीका लगाया। उनको टीका लगा के उनका वीडियो बनाया, उनका फ़ोटो लिए, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया, वैक्सीन वैन के ऊपर हमने लगाया। तो धीरे धीरे समझ आ रही है। अभी हमारे कोटड़ा और लसड़े को छोड़ के बाकी जगह हमारे अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। उस हम सब सोच रहे हैं कि कोटड़ा और लसड़े में हम कवर अप कर लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि गलत चीज़ बहुत फास्ट तरीके से फैलती है तो इसी का परिणाम है लोगों में भ्रांति आ जाती है। तो ये थे उदयपुर ज़िले के चिकित्सा महकमे के कप्तान डॉक्टर दिनेश खराड़ी हमारे साथ, और इनसे हमने सारी आज जो है 1.5 साल की पूरी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से हम तीसरी वेव के लिए तैयार हैं, क्या कुछ वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांतियाँ, इन सब पे बात की। इसी तरह की जो सारी जानकारी है आम जनता से जुड़ी हुई, उनके हित की, वो हम आप तक लाते रहेंगे। कैमरामैन मिनाज के साथ जयश्री नागदा, सीबीसी न्यूज़। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।